तो सर अब करना क्या है? आंसर इज अब AS24 के डिस्क्लोजर्स करने हैं। सर क्या करना है? आइए पैराग्राफ नंबर 5 आपको बताएगा क्या करना है। बहुत सिंपल। पैरा 5 बोलता है कि इन द ईयर इन विच द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हैपन्स, मान लो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट मेरा 23-24 में हुआ। सर एग्जैक्ट डेट बोलिए। अच्छा 24-25 पकड़ते हैं ना आज के हिसाब से, 24-25 में हुआ। आज का डेट पकड़ते हैं, तो आज का डेट है मान लो दिसंबर का 5 तारीख। तो मान लो 5 दिसंबर को इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ। 5 दिसंबर को आईटीसी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि भाई वो पेपर बोर्ड के डिवीजन को बेचने वाला है। तो सर क्या करना है? इसी साल से ये 7 डिस्क्लोजर्स देने हैं। सर कहां पे? प्रेडोमिनेंटली नोट्स ऑन अकाउंट्स में, 1-2 कैश फ्लो और P&L के फेस पे भी देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर्स आर सिंपल। पहला, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवीजन, एक पैरा बना करके लिखिए पेपर बोर्ड के बारे में। डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, कितनी तारीख को इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ और कैसे हुआ। नेम ऑफ द सेगमेंट ऑफ AS17 टू विच दिस डिवीजन बिलोंग्स, बताइए कि ये पेपर बोर्ड मेरे बिजनेस सेगमेंट के रूप में रिपोर्ट होता है। डेट एंड पीरियड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ द डिसकंटिन्यूअंस, कब तक आपको लगता है कि आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा बिजनेस को बेच कब तक पाएंगे। मान लो आईटीसी को लगता है 4 साल के अंदर अंदर बेच देंगे, तो आप लिखेंगे कि आईटीसी वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट दिस सेल बाय 31 मार्च 2029। अगर एग्जैक्ट डेट बोल पाएंगे तो बढ़िया, नहीं तो बिफोर दैट बोल दीजिए। तो ये 4 डिस्क्लोजर, ध्यान से सुनिए। 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवीजन, 2 डेट एंड नेचर ऑफ द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, 3 नेम ऑफ द सेगमेंट एज पर AS17 इन विच दिस पेपर बोर्ड वाज बीइंग रिपोर्टेड, 4 डेट ऑब्लिक पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ डिसकंटिन्यूअंस। ये 4 तो थोड़ा सा ज्ञान वाला डिस्क्लोजर है। EF&G फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर है। तो पहले तो आपको बता दूं ये 4 डिस्क्लोजर नोट्स ऑन अकाउंट्स में आएगा। इवन जो 5वां वाला भी है वो भी नोट्स ऑन अकाउंट्स में आने वाला है। तो आपको पेपर बोर्ड के बारे में 4 डिस्क्लोजर देने। 5वां, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल असेट्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल लायबिलिटीज टू बी डिस्पोज्ड। आपको पेपर बोर्ड डिवीजन की टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देना है कि भाई टोटल असेट ऑफ द डिवीजन 1200 करोड़, टोटल लायबिलिटी ऑफ द डिवीजन 1000 करोड़, बैलेंस शीट का कैरिंग अमाउंट देना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई असेट या लायबिलिटी को आप बेचने वाले नहीं हो और वो पेपर बोर्ड डिवीजन को बिलोंग करता है, लेकिन आपको लगता है आईटीसी बोलता नहीं हम उसको नहीं बेचेंगे, तो वो अपने इस डिस्क्लोजर में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पेपर बोर्ड डिवीजन के पास 5 असेट है, 5, उसमें से एक लैंड एंड बिल्डिंग भी है जिसको वो नहीं बेचना चाहता, बाकी 4 असेट बेचना चाहता है, तो आपको जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल असेट देना है उसमें उस 4 असेट का ही देना है, उस 5वां असेट का मत दीजिएगा। इसलिए मैंने साफ लिखा कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल असेट्स एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल लायबिलिटीज टू बी डिस्पोज्ड। नेक्स्ट इज रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस वाला, पीबीटी एंड टैक्सेस ऑफ दैट डिवीजन। माने 24-25 वाले साल में पेपर बोर्ड का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना और टैक्सेस कितना है। एंड लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द पेपर बोर्ड डिवीजन। ये टोटल डिस्क्लोजर है जो आपको पेपर बोर्ड डिवीजन के बारे में देने हैं फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। सर 4 क्यों साल बोल रहे हैं? क्योंकि आईटीसी को लगता है कि उसको 4 साल लगेगा पूरा पेपर बोर्ड डिवीजन को बेचने के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो सर कब से डिस्क्लोजर देना स्टार्ट करना है? द आंसर इज जिस दिन इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ वो दिन जिस साल को बिलोंग करता है उस साल के एनुअल रिपोर्ट में पहली बार डिस्क्लोजर होगा। और सर आखिरी बार डिस्क्लोजर कब होगा? जब हम लोग उस पूरे सेल ट्रांजैक्शन को, पूरे डिस्पोजल को, पूरे पेपर बोर्ड डिवीजन के बेचने के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, उस साल में आखिरी बार डिस्क्लोजर होगा। तो सर तब तक हम लोग ये 7 डिस्क्लोजर हर साल दर साल देते जाएंगे? आंसर इज यस, बट बी केयरफुल। ये जो डिस्क्लोजर्स आप देंगे ना, मैं आपको एक बात बता देता हूं
कि ये जो असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, पीबीटी, कैश फ्लोज, ये सब धीरे धीरे एवरी ईयर पासिंग के साथ साथ कम होते जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट अगर आप बेचते जाएंगे तो धीरे धीरे वैल्यूज सबके कम होते जाएंगे। बस ये थोड़ा दिमाग में रखिए कि हाँ भाई, अगर मैं पीस मील डिस्पोजल कर रहा हूं तो कुछ असेट मैंने इस साल बेच दिया, तो अब जो मेरे पास बचा हुआ असेट है हम उसी का कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे, तो ऑब्वियसली अमाउंट छोटा होता जाएगा। ओके, सो सर, अभी तक के 5 पैराग्राफ से जो डिस्कशन कंप्लीट होकर के सामने आता है, जो समझ में आता है, वो ये है कि अगर किसी एंटिटी के पास कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है जिसको वो बेचना चाहता है, तो जिस साल इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ, मतलब जिस साल उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको बेचना चाहता हूं, उस साल से लेके जिस साल तक वो सेल कंप्लीट कर लेगा, उस साल तक ये 7 डिस्क्लोजर्स देने हैं। एंड व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स? आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवीजन, डेट एंड नेचर ऑफ द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, नेम ऑफ द सेगमेंट ऑफ AS17 टू विच द डिवीजन बिलोंग्स, date/period of expected completion of the discontinuance, carrying amount of the assets and liabilities to be disposed, revenue, PBT, taxes of that division, cash flow from operating activities, investing activities and financing activities of that division.